जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना मैं आपको बताने वाला हूँ वो अनंग कामदेव साधना है। और ये साधना बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है, क्योंकि ये मेरे गुरुदेव की दी हुई साधना है। और इस साधना के द्वारा बहुत से लोगों ने लाभ प्राप्त किया है। और मैंने पिछली वीडियो में आपको इसके अनुभव भी बताया था कि जिनके साथ ऐसी घटना हुई और उन्होंने अपना अनुभव गुरुजी को लिखा था और गुरुजी ने ही ये साधना दी थी। तो ये साधना से लाभ क्या क्या प्राप्त किए जा सकते हैं। देखिए, अगर आपके जीवन में आपने गलत संगतियों में पड़ करके आपने अपनी इंद्री को नुकसान पहुंचाया है, आपने हस्त मैथुन किया है, आप नपुंसक हैं, क्योंकि जब आप इस क्रिया को ज़्यादा करेंगे तो फिर आप नपुंसक की स्थिति में पहुंच जाएंगे। और जब तक आपकी शादी नहीं हुई है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आपकी शादी हो जाएगी तो फिर आप इधर उधर देखेंगे, या तो फिर शादी के डर से इधर उधर भागेंगे, शादी नहीं करवाएंगे, क्योंकि चोर है ना आपके मन में, आपको पता है अपने बारे में और आप जानते हो, तो इसलिए आप शादी नहीं करवाओगे। और अगर शादी हो भी जाएगी तो कई बार तो ऐसी समस्या आ जाती है कि घरवाली छोड़ कर के ही चली जाती है फिर, क्योंकि आप उस रूप में सक्षम हो नहीं। आपने अपनी गलतियों के कारण अपने शरीर को ख़त्म कर लिया है। और जब आप सक्षम नहीं हो, बच्चे पैदा नहीं हो सकते हैं, तो फिर वो रह करके क्या करेगी? तो वो भी आपको छोड़ करके चली जाएगी। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, क्योंकि ये तो वही जान सकता है जिसके ऊपर ये समस्या बीतती है। और वो व्यक्ति फिर सोचता है कि इससे तो मर ही जाऊं तो अच्छा है, यानी अपने जीवन को समाप्त कर लूं। लेकिन जीवन समाप्त करने से इसका कोई हल नहीं है। उस समस्या से लड़ना सीखो, अपने आप को धैर्य के साथ उस समस्या से लड़ो और उस समस्या पर जीत हासिल करो। देखिए, जीवन जो है एक संघर्ष है। अगर कोई व्यक्ति इस संसार में आया है, चाहे वो भगवान ही क्यों ना है, लेकिन उसने भी यहाँ आकर के संघर्ष किया है। और इसी संबंध में भगवान श्री राम ने भी दिखाया है कि उन्होंने कितना संघर्ष किया है, कैसे कैसे जो वनों में खाक छानी है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी दिखाया है कि यहाँ आकर के उन्हें कितने कितने दुख झेलने पड़े, क्या क्या नाम उनको सुनने पड़े। कोई माखन चोर कहता, कोई छलिया कहता, कोई कुछ कहता, और कितनी समस्याओं का उनको भी सामना करना पड़ा। तो इस संसार में जो भी आया है वो संघर्ष उसने अपने जीवन में किया ही किया है। तो इसलिए यदि हम भी इस संसार में आए हैं तो भाई संघर्ष तो हमें भी करना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं है कि बिना संघर्ष किए सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और कोई भी समस्या है तो उसको जीतेंगे हम तभी जब हम संघर्ष करेंगे। तो इसलिए समस्या से कभी घबराना नहीं चाहिए। कोई भी समस्या आए उससे घबराओ मत, उसका हल ढूंढो और माइंड को बिल्कुल एकदम शांत रखो। जब माइंड शांत रहेगा, यानी आपका दिमाग शांत रहेगा ना, तो फिर आपको उसका हल बहुत जल्दी मिल जाएगा। और यदि दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, कुछ समस्याएं घूमती रहेंगी या क्रोध घूमता रहेगा दिमाग में, तो आपका सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, उसमें आपको हल नहीं मिलेगा फिर। तो कुल मिलाकर ये है कि अगर आपके सामने ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई है, किसी के भी सामने,
क्योंकि देखिए संसार में हजारों लाखों करोड़ों अरबों व्यक्ति हैं, तो कहीं ना कहीं तो ऐसी समस्याएं होंगी ही होंगी। तो आप इस साधना को करके और अपनी समस्या का निवारण 100% कर सकते हैं। तो देखिए इस जो साधना को करने के लिए आपको केवल मुख्य रूप से दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। एक तो अणंग कामदेव यंत्र, ठीक है, और एक अणंगमाला। ये दो चीज़ें आपको चाहिए, यंत्र और माला। उसके बाद ये चीज़ें मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए, और इस साधना को फिर आप कर सकते हैं। अब आपको इसमें करना क्या होगा कि कहीं पर भी जहाँ पर नदी है वहाँ पर चले जाएं, या तो नदी के किनारे, बहते हुए पानी के किनारे अगर करें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कहीं पे नदी नहीं है तो आप तालाब के किनारे भी कर सकते हैं इस साधना को। और जो यंत्र है आपको, जैसे कि मान लीजिए कि आप बाहर जाएंगे, भाई नदी के किनारे जाएंगे, तो वहाँ आप पूर्ण रूप से तो पूरा पूजन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि चौकी होगी, चौकी लगा करके या फिर उस पर कपड़ा बिछा करके, दीपक जला करके, ये वो सब करके, मतलब कि पूरा साधन आप वहाँ पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रोज़ आप चौकी लेकर के जाएंगे, पूरा आइटम वहाँ पर लेकर के जाएंगे। और अगर किसी के पास ऐसी जगह है तो वो कर भी सकता है, लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है कि एक छोटा सा कपड़ा ले लें, और कपड़ा लेकर के वहाँ नदी के किनारे चले जाएं, और अपना आसन, ये दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, माला और यंत्र, ये सब लेकर के आप चले जाएं, और नदी के किनारे किसी भी दिशा की तरफ मुख करके, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है इसमें कि पूर्व पश्चिमी करना है या फिर उत्तर दक्षिण करना है, आसन कैसा भी हो उस आसन को बिछा लें नीचे, उस पर बैठ जाएं और नदी किनारे, और सामने एक कपड़ा बिछा लें, उस पर यंत्र को रख लें, ठीक है। अगर आपके पास दीपक भी नहीं है तो चलेगा, अगर दीपक आप लेकर के जा सकते हैं तो भाई थोड़ा सा एक दीपक जला लें तो बहुत अच्छी बात है, एक दो पुष्प ले लें तो वो भी ठीक है, या फिर जो कुमकुम होती है वो ले लें तो वो भी अच्छा है। तो सर्वप्रथम क्या करना है कि आपको जो यंत्र है, यंत्र का थोड़ा सा पूजन कर लें। मान लिया कि उस पर कुमकुम का टीका कर लें, पुष्प चढ़ा दें, और एक दीपक हो तो दीपक जला लें। अगर कुछ नहीं भी है तब भी चलेगा, केवल यंत्र को सामने रख करके और यंत्र के ऊपर एक टक देखते हुए, मतलब यंत्र के ऊपर अपनी नज़रें रखें, और जो माला है, माला से मंत्र जाप आपको करना है। और ये मंत्र जाप लगभग 14-15 दिन में 1 लाख मंत्र जाप हो जाना चाहिए। अगर देखिए आप कम मंत्र जाप करते हैं तो फिर साधना आगे बढ़ेगी, फिर थोड़ा बड़ी हो जाएगी, मतलब कि 21 दिन 31 दिन, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। केवल 21 दिन 31 दिन या 14 दिन, मतलब कि 15 दिन में कोशिश करें कि 15 दिन में साधना पूर्ण रूप से खत्म हो जाए, 14 दिन में इस साधना को ख़त्म कर लें। और जो माला है, अब आप उसको डिवाइड कर लें कि भाई 14 दिन में कितनी माला का जाप करने से हम 1 लाख मंत्र पूरे कर सकते हैं। यानी आपको 1000 मालाएं करनी है, ठीक है। अब 1000 माला जाप करने में आप ये देखिए कि 14 से उसको भाग दे दिए, ठीक है। तो 14 से भाग देने पर आपको जितनी भी मालाएं आपको जाप में निकलती हैं, उतनी मालाएं जाप आप रोज करें। मान लिया कि जैसे कि 60 माला या 71 माला ऐसे अगर निकलती हैं तो इतने का जाप आप करें वहाँ पर, ठीक है। और ये जाप आप दिन में कर सकते हैं, रात्रि में कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। इसमें कोई टाइमिंग नहीं है कि आप रात्रि में ही करें, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसका दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा किनारा हो, अलग एकांत हो तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा ढूंढें कि जहाँ कोई ना आता जाता हो,
या फिर ऐसी कोई वहाँ झोंपड़ी हो। भाई जो नदी तट का किनारा होता है, कई बार वहाँ साधु सन्यासी भी रहते हैं। एक छोटी सी झोंपड़ी वहाँ पर हो जिसमें कि आप अंदर बैठ के साधना कर सकें आराम से, तो ऐसी जगह आप कर सकते हैं। और इसमें जो आपको मंत्र जप करना है वो मंत्र जप मैं आपको बता देता हूँ, उस मंत्र का आपको जाप करना है। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम ऐं मदने मदन विद्रावणे अगंग सगमे देहि देहि क्री क्री स्वाहा। और इस मंत्र को मैं आपको लिख करके वीडियो की स्क्रीन पर भी दे दूंगा, वहाँ से आप इसको नोट कर लेना। और पूर्ण रूप से इसका साफ स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे कि किलम काटी घसीट देते हैं, ऐसा घसीटते हुए चले जाएं। तो जब ये 1,00,000 की संख्या में जाप हो जाए तो फिर उसके बाद आपको 1000 पुष्प लेने हैं चमेली के, और आम की लकड़ियां ले लें। आम की लकड़ियां जला करके वहीं गंगा के तट पर ही, या न कोई भी नदी हो उसी के तट पर जहां आपने साधना की है वहीं पर आग जला लें, और 1000 चमेली के पुष्पों से आपको हवन करना है। फिर मतलब कि एक बार मंत्र बोलें और एक पुष्प उठा करके हवन में अग्नि में डाल दें। तो इस तरीके से 1000 पुष्पों की आहुति दे करके और अनुष्ठान को पूर्ण तरीके से संपन्न करें। ठीक है। तो इसके बाद जब आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी तो इसके बाद आप देखेंगे कि आपके अंदर जो शरीर है, शरीर के अंदर वास्तव में ही बहुत बदलाव आएंगे। आपके अंदर एक पौरुषता आएगी, जो कि हर व्यक्ति की चाहत होती है कि मैं पौरुषवान बनूं, वीर्यवान बनूं, और हर प्रकार से मैं अपनी पत्नी को संतुष्ट करने में सक्षम रहूं। तो ये जो साधना है, ये साधना ऐसे व्यक्ति कर सकते हैं जिनको कि पौरुषता चाहिए और जिनके अंदर पौरुषता की कमी है। तो देखिए, इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर थोड़ा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ इसमें। देखिए, मुझे पता है ना कि कुछ लोग इसमें बोलेंगे। अब वो क्या बोलेंगे कि जी अगर हम रात को नदी तट पर जा कर के करेंगे तो क्या सुरक्षा घेरा लगाना पड़ेगा, क्या कोई भोग देना पड़ेगा? क्योंकि मैंने देखा है YouTube पर कि सबसे ज़्यादा जो चर्चा होती है वो सुरक्षा घेरे की और भोग की होती है। पता नहीं इन दोनों चीज़ों में क्या रखा है। आप अपने गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं शुरुआत में, ठीक है ना। अपने गुरु मंत्र का, जो भी आपके पास गुरु मंत्र है उसका जाप आप शुरुआत में करेंगे। या जिनके गुरु नहीं है, भगवान शिव गुरु हैं, तो उनको भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके और शुरुआत से स्टार्टिंग में अपने गुरु का नाम ले करके और साधना शुरू कर दें। तो गुरु जी ने जो साधना दी है, या फिर आप उनको ही गुरु मान सकते हैं। भाई जो गुरुदेव हैं डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, उनको भी आप गुरु मान करके साधना कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, उनको गुरु मान करके साधना कीजिए, तो आप उस साधना को आराम से कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है कि भाई आपको इसमें कोई चीज़ आकर के खा जाएगी। हाँ, ये ज़रूर है कि अपनी उसके लिए आप चाहें तो आप लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। शुरुआत में आप लगा सकते हैं, घेरा लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार सुरक्षा मंत्र पढ़ लो, बस अपने आप को, अपने शरीर को जो है आप सुरक्षित कर लो, बंधन कर लो उसका। लेकिन अब आप उसमें कई समस्याएं आ जाती हैं। अगर मान लिया आपने अपने शरीर का बंधन किया, तो जो शक्ति आपको प्राप्त होनी है कामदेव के द्वारा, आपके शरीर में जो बदलाव आने हैं उन पर विशेष प्रभाव पड़ सकता है। शायद वो उस रूप में ना आ पाए फिर, तो ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जब आप सुरक्षा घेरा लगा लेंगे या देह बंधन कर देंगे तो फिर जो शक्ति का गुण आपके अंदर आना है फिर वो कैसे आएगा, ये भी सोचने वाली बात है ना।
तो इसलिए थोड़ा माइंड से सोचें और इस साधना को पूर्णतः संपन्न करें। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।